हेलो एवरीवन, हम हिंदी में पाठ 3 इठलाती बूंद का पुस्तक अभ्यास कर रहे थे। यहाँ पर हम पेज नंबर 13 पर आए हैं। देखेंगे प्रश्न ख दिया गया है, मेज़ पर आम की टोकरी रखी है और इसी के नीचे लिखा गया है मेज़ पर आम की टोकरियाँ रखी हैं। तो इन दोनों में आपको क्या फ़र्क दिखाई दिया? मेज़ पर आम की टोकरी रखी है और मेज़ पर आम की टोकरियाँ रखी हैं। यहाँ टोकरी से अभिप्राय है एक टोकरी और टोकरियाँ से अभिप्राय है एक से ज़्यादा टोकरी, यानी कि एक टोकरी और एक से ज़्यादा तो टोकरियाँ। ऐसे ही अन्य शब्द भी बनाने हैं, जैसे लड़की लड़कियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, चोटी चोटियाँ, रोटी रोटियाँ, बोरी बोरियाँ, बकरी बकरियाँ, टहनी टहनियाँ। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है क्या कि जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। ये देखिए, यहाँ पर टोकरी की बदली हुई है, यहाँ पर क पर बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जैसे ही लड़की का हमने बहुवचन बनाया तो यहाँ पर क की ऊपर छोटी ई की मात्रा आ गई। तो एक बार इनको सबको लिख कर देखते हैं। ध्यान से देखना कि कौन सा शब्द कैसे लिखा हुआ है और सभी में जो भी अंत में बड़ी की मात्रा आई है उसको वचन बदलते हुए छोटी की मात्रा में बदल गई है। लड़की लड़कियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, चोटी चोटियाँ, रोटी रोटियाँ, बोरी बोरियाँ, बकरी बकरियाँ, टहनी टहनियाँ। नेक्स्ट है प्रश्न ग, खाता है खाती है। सोहन आम खाता है, रीटा आम खाती है। सोहन लड़का है इसलिए खाता आया है और रीटा लड़की है इसलिए खाती आया है। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाइए। चलिए कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपके सामने उदाहरण के लिए है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे पीता राम दूध पीता है, पीती गीता चाय पीती है, खेलता चिंटू गेंद से खेलता है, चलता बच्चा धीरे धीरे चलता है, चलती सुनीता तेज़ चलती है, गाता मोहन गीत गाता है और गाती राधा भजन गाती है। तो इस प्रकार हमने सारे वाक्य बनाने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य बनाने के बाद प्रश्न घ में दिया गया है, मिट्टी शब्द को, मिट्टी पहले ऐसे लिखा हुआ है फिर ऐसे लिखा हुआ है, मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिखते हैं और दिए गए शब्दों को भी इसी प्रकार लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और जिनमें सभी के बीच में डबल ट आया हुआ है, एक आधा ट और एक पूरा ट। तो उनको हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पर है खट्टा, तो खट्टा हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? ऐसे, एक हलंत वाला ट और एक पूरा ट। ऐसे ही है पट्टी, तो पट्टी को कैसे लिखेंगे? प ट हलंत पूरा ट ई, पट्टी। फिर है भट्टी, चट्टान, छुट्टी। तो सभी को हम ऐसे ही लिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर सभी में पहले हलंत वाला ट आया है और फिर बाद में पूरा ट आया है। तो इस प्रकार आपको ये शब्द दो तरीक़ों से लिखना है, खट्टा खट्टा, पट्टी पट्टी। देखो, इनके उच्चारण में कोई भी अंतर नहीं आया है। भट्टी भट्टी, चट्टान चट्टान, छुट्टी छुट्टी। और लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है बूंद का सफ़र।
नीचे बूंद की यात्रा दिखाई गई है। उसके पड़ावों का सही क्रम लिखें। सही क्रम लिखते हैं कि हमने पाठ में भी पढ़ा था, है ना। तो सबसे पहले बूंद कहाँ होती है? समुंदर में, है ना। तो हमारे पाठ में भी बूंद शुरू में क्या थी? सागर की लहरों पर। तो यहाँ पर हमने एक लिखा है। और उसके बाद बूंद कहाँ चली जाती है? वाष्प बन जाती है ना। उसके बाद बादल में चली जाती है और उसके बाद वो पेड़ के जड़ों में चली जाती है और जड़ से कहाँ पर? फल में चली जाती है और फल फिर हम खा जाते हैं। तो इस प्रकार ये बूंद का सफ़र है। और हमारा पाठ 3 इठलाती बूंद का अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।